Hello student, in last video we had completed till here, that is food from animals. Animals से हमें जो food मिलता है, आज हम पढ़ेंगे nutritions from food. Food से हमें क्या क्या nutritions मिलते हैं. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फिर आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. I think so. Let's see. Nutritions from food. Our body need the right kind of food to stay healthy and fit. हमें हेल्दी और फिट होने के लिए क्या हमें समोसे, कचौरी, पिज़्ज़ा ये खाना चाहिए? नहीं, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहिए. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं. तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें ये 5 चीज़ें हो, तभी हम हेल्दी, स्वस्थ और फिट रह सकते हैं. द फूड वी ईट हेल्प अस टू बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स. जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या काम करते हैं? वो हमारे बॉडी में बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल आवर बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको प्रॉपर काम करे, अच्छे से काम करे, उसके लिए भी हेल्प करते हैं. तो हमारे 5 मेन फूड ग्रुप्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. तो ये 5 मेन फूड ग्रुप्स हैं. वी शुड इंक्लूड फूड्स फ्रॉम ईच ऑफ दिस ग्रुप्स इन आवर मील्स रेगुलरली. रोज हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उनमें ये पांचों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? फूड लाइक राइस, व्हीट, मिल्क एंड पोटैटो कंटेन अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स किस में ज़्यादा पाया जाता है? चावल में, गेहूं में, दूध में और आलू में. राइस, व्हीट, मिल्क एंड पोटैटो. तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? राइस, व्हीट, मिल्क एंड पोटैटो कंटेन अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इट इज़ अ न्यूट्रिएंट दैट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हमें हेल्प करता है काम करने के लिए और खेलने के लिए. किस में हेल्प करता है? काम करने के लिए और खेलने के लिए. इट इज़ अ न्यूट्रिएंट दैट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. जिसको फिजिकली, जैसे कि मतलब फिजिकल वर्क है, मतलब जानते हो ना कि जैसे कि जिसको अपना माइंड यूज नहीं करना पड़ता, फिजिकली काम ज़्यादा करना पड़ता है, उनके लिए ये फूड खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द गो फूड्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हम कौन सा फूड बोलते हैं? गो फूड्स. गो फूड्स. शुगर एंड स्टार्च आर द 2 मेन कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. कार्बोहाइड्रेट्स में 2 चीज़ क्या होती है? शुगर और स्टार्च, जो हेल्प करती है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए. When we are sick and feel tired, the doctor tell us to drink glucose. जब हम बीमार होते हैं और हमें थका हुआ महसूस होता है तो हमें डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले रिकमेंड करते हैं ग्लूकोज पीजिए. दिस इज अ टाइप ऑफ अ शुगर दैट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी. उससे क्या होता है कि हमें तुरंत हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है. कार्बोहाइड्रेट्स आपको समझ में आया? गोइंग टू द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स किन किन फूड्स में प्रोटीन्स होते हैं? ठीक है, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स और द ग्रो फूड्स. यानी शरीर को बढ़ाना, छोटे बच्चे से जो बड़े बच्चे की हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होता है बॉडी में फिजिकली, तो वो सबसे ज्यादा कौन सा हेल्प करता है फूड? वो का हेल्प करता है प्रोटीन्स. These are the body building foods or the grow foods. Growing children need to eat a diet rich in proteins. जिन बच्चों की हाइट बढ़ती है, जिनके फिजिकली ग्रोथ होते हैं, उन बच्चों को प्रोटीन्स वाले फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो प्रोटीन किसमें से ज़्यादा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है उसमें, दूध में. अ प्रोटीन रिच डाइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी हेयर एंड स्किन. स्किन अच्छी हो, आपकी बाल अच्छे हो, उसके लिए प्रोटीन वाला फूड खाना अच्छा होता है. सच फूड हेल्प्स टू रिपेयर द वियर एंड टेयर इन द बॉडी. जब हमें चोट लगती है तब हमारी बॉडी में हम देखते हैं 2-3 दिन बाद बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है. कैसे होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो हमने जो प्रोटीन्स हम रोज पीते हैं, लेते हैं, उससे हमारी बॉडी की वो जो क्षमता होती है रिपेयर करने की, वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे बॉडी क्या कहीं पर भी लगती है, चोट होती है तो वो रिपेयर हो जाता है. जैसे कि क्या क्या चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है? एग्स, फिश, मीट, चीज़, पीज, पल्सेस एंड मिल्क. इन चारों चीज़ों में प्रोटीन्स ज़्यादा पाई जाती है. तो प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रो फूड.
कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं गो फूड। फैट्स, अब कौन कौन चीज़ों में हमें फैट्स पाया जाता है? फैट्स गिव मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें क्या देता है? फैट्स हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और बॉडी को गर्म रखता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें बॉडी के अंदर एनर्जी देते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लो फूड्स। इनको हम ग्लो फूड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लो फूड्स। फैट्स हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स की रक्षा करता है और हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो रखता है। बटर, घी, ऑयल, नट्स एंड रेड मीट आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट। किन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है? बटर में, घी में, ऑयल में और नट्स में, नट्स एंड रेड मीट। However, too much of fatty food can lead to obesity and heart disease. लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर हम ज़्यादा फैट फूड खाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, और या तो मोटे हो जाते हैं या फिर हमारे हार्ट की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? हार्ट की बीमारी, और हम मोटे हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ग्लो फूड और गो फूड। गो, ग्रो, ग्लो। विटामिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द बॉडी। हालांकि इनकी जरूरत स्मॉल क्वांटिटी में रहती है। द अमाउंट प्रोड्यूस इन द बॉडी इज नॉट इनफ, हेंस दे नीड टू बी सप्लीमेंटेड इन आवर डाइट। हमारी बॉडी के अंदर जो ये विटामिन प्रोड्यूस होते हैं वो इतना नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें विटामिन की ऐसी चीजें खानी पड़ती है जिससे हमारा बॉडी स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे। तो क्या क्या चीज़ों में हमें विटामिन ज़्यादा पाया जाता है? मिल्क, फिश, लिवर ऑयल, एग अलॉन्ग विद द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर किस में पाया जाता है? मिल्क में, फ्रेश फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में विटामिन की जो मात्रा होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो हमारी बॉडी को बीमार नहीं होने देती और बाहर के जर्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। दे हेल्प अस टू फाइट डिजीज, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। हमें क्या वो हेल्प करते हैं? बीमारियों से लड़ने के लिए, हम बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं उसके लिए, और हमें स्वस्थ रखती है। तो विटामिन डी जो होती है, जो विटामिन होते हैं वो हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा विटामिन हमें किससे मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल से और मिल्क से। विटामिन डी नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स इज अवेलेबल फॉर फ्री इन सनलाइट। हम सभी जानते हैं कि हमको सनलाइट से क्या मिलता है? विटामिन डी। तो जो कि फ्री अवेलेबल है, और हमें विटामिन डी की लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टिथ एंड ब्लड। मिनरल्स क्या काम करते हैं? हड्डियों को मजबूत करना, दांत को मजबूत करना और अपने बॉडी में ब्लड बनाना। और ब्लड का कलर रेड रहता है, तो किसकी वजह से रहता है? मिनरल्स की वजह से रहता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स। हेल्दी बोन्स मतलब हमारी हड्डियां मजबूत रहे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और फॉस्फोरस की जरूरत रहती है। आयरन इज नीडेड फॉर ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड बनाने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत है बॉडी के अंदर? आयरन। तो हमें इन सब चीज़ें, मिनरल्स किससे मिलता है? हमें फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, मिल्क से, और लीवर कंटेन मिनरल्स। इन सब चीज़ों से हमें फ्रेश फ्रूट्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन और मिनरल्स को हम कौन सा फूड बोलते हैं? प्रोटेक्टिव, जो हमें बाहर की बीमारियों से बचाता है। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट से मैंने समझा दिया था। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर क्या होता है? चलिए अब हम रफेज एंड वाटर का स्टडी करते हैं। रफेज एंड वाटर। द पार्ट ऑफ फूड दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट इज कॉल्ड रफेज ऑफ फाइबर। जो हिस्सा फूड हम लोग जो खाते हैं और वो पेट के अंदर नहीं पच पाता, उसको हम रफेज बोलते हैं या फिर फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रफेज या फिर फाइबर। इट एब्जॉर्ब वाटर्स एंड एड्स टू द बल्क सो दैट आवर स्टमक फील्स फुल सूनर एंड हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडीज। ये क्या करता है? ये पानी को अपने अंदर ज़्यादा लेते हैं। एंड एड्स टू द बल्क, जो हम खाना खाते हैं उसके संग उसको ऐड कर देते हैं, और जिससे हमें क्या फील होता है कि हमारा पेट भर गया। सो दैट आवर स्टमक फील्स फुल सूनर। जल्दी हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर गया। एंड हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और जो भी हमारे बॉडी से जो गंदगी हम लोग निकालते हैं, गंदगी निकलती है, वो उसके लिए हेल्प करता है। तो हमें उसके लिए भी क्या जरूरी है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स।
कंटेन लॉट्स ऑफ फाइबर। फाइबर किसके अंदर होता है? फाइबर किसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है? फ्रूट। तो यानी आप ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ लिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और रफेज होते हैं। तो यानी आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो रोज़ जरूरी होता है खाना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स कंटेन्स लॉट्स ऑफ फाइबर। किसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और सीरियल्स में। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। ये हम सभी जानते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, डाइट के लिए। इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज अदर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो हेल्प्स डाइजेस्ट फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स जो भी जितने भी हैं, सॉरी, वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको यूज में लेता है, प्लस हमारे जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने में काम करता है। 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर कीप द बॉडी वेल हाइड्रेटेड। अगर हम 6 से 8 ग्लास पानी नहीं पीते तो हमें थका थका शरीर लगता है, लेकिन अगर हम 6 to 8 ग्लासेस लेते हैं तो हमारे बॉडी का फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इट हेल्प अस टू थ्रो अवे पॉइजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। 6 से 8 ग्लास पानी पीने से हमारे बॉडी शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वह निकल जाती है। राइट अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर मेकअप अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किससे होता है? हमें जब हमें सही मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, नहीं, आपको सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें आपके पेट के अंदर रोज आपके डेली डाइट में जानी चाहिए। और ये रोज अगर ये चीज़ें जाती है आपके पेट के अंदर, देन यू आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट। यानी आप क्या ले रहे हो? यू आर टेकिंग एन बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन, रफेज एंड वाटर मेकअप अ बैलेंस डाइट। क्या क्या बैलेंस डाइट बनाते हैं ये देखो। अ बैलेंस डाइट हैज फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप। देखो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से विटामिन, मिनरल्स और रफेज तीनों ही होते हैं, ठीक है। और ये देखो पानी भी है, सब कुछ है। तो ये एक तरीके का बैलेंस डाइट है। तो आपको फूड ग्रुप समझ में आ गया होगा। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। फूड हमारे तक कैसे पहुंचता है? हाउ फूड रीचेस अस। फूड हमारे तक कैसे आता है? ठीक है, चलिए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स रीच योर होम। आपके घर तक अभी आपने सोचा है कि आपके घर तक फूड कैसे आता है? और हु ग्रोज द फूड टू इट। ये जो फूड होते हैं अपने आप तो होते नहीं है, इनको ग्रो करना पड़ता है। तो ये इनको ग्रो कौन करता है? द जर्नी ऑफ अ क्रॉप स्टार्ट्स इन द फार्मर्स फील्ड। पहले किसान क्या करता है? खेत से शुरू होता है वो काम। किसान खेत में जो क्रॉप होता है उसको बोता है। फार्मर ग्रोज सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर फील्ड। खेत में क्या करते हैं? दाल, ये पल्सेस, अनाज, ये सब क्या उगाते हैं। फार्मर किसान क्या करते हैं? खेत में उगाते हैं। फ्रूट्स आर यूजुअली ग्रोन इन ऑर्चर्ड्स। और फ्रूट्स ज़्यादा जहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको हम ऑर्चर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड्स। और खेत में क्या होता है? खेत में आपका सब्जियाँ और दाल, अनाज, ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। फार्मर्स फर्स्ट प्रिपेयर एंड लेवल द फील्ड्स बाय प्लोइंग इट। पहले क्या करते हैं? प्लो करते हैं, यानी बीज वगैरह डालते हैं। बिग फार्मर्स ओनिंग लार्ज फील्ड्स यूजुअली प्लो देयर फील्ड्स यूजिंग ट्रैक्टर। जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती है वो किसका हेल्प लेते हैं? ट्रैक्टर का हेल्प लेके काम करते हैं। स्मॉल फार्मर्स यूज ऑक्सन टू प्लाउ देयर फील्ड। स्मॉल फार्मर्स क्या यूज करते हैं? जो छोटे किसान होते हैं उनकी छोटी जमीनें होती है, ऑक्स का यूज करते हैं। देखो हमने सबने देखा होगा कि ऑक्स यूज करते हैं ये खेतीबाड़ी के लिए। मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल। वो बोलते हैं ना खाद, एक तरीके का खाद भी मिलाया जाता है मिट्टी में ताकि जो आपका आप जो उगा रहे हो, खेती कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से हो। मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। मिट्टी में मिलाया जाता है टू मेक इट रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड रीप अ हेल्दी क्रॉप लेटर। ताकि जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाए और वह प्लांट्स में जिसमें खेती करने में जो खेती हो तो वो बहुत ही अच्छी हो। आफ्टर एडिंग मैन्यूर टू द सॉइल सीड्स आर सोन। पहले मिट्टी में मैन्यूर मिलाया जाता है, फिर मिट्टी में बीज बोया जाता है। द सीड्स ग्रोन इनटू स्मॉल सैपलिंग्स। फिर धीरे धीरे बीज में से सैपलिंग्स यानी प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स की बर्ड्स छोटे छोटे उगने लग जाते हैं, जिसको हम लोग सैपलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैपलिंग्स।
यंग प्लांट्स और सैपलिंग्स आर वाटर्ड रेगुलर। फिर क्या क्या रहता है, इनके जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनमें खूब पानी दिया जाता है, पेस्टिसाइड दवाएं दी जाती है ताकि कोई कीड़े मकोड़े ना, कीड़े वगैरह ऐसे जो कीड़े होते हैं वो कई प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी दिया जाता है ताकि कीड़ों को मारा जाए। अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो इरिगेशन की फैसिलिटी दी जाती है ताकि खेतों को पानी अच्छे से मिल सके। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स। इरिगेशन क्या तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे पानी आप खेत में पानी पहुंचा सकते हो टाइम टू टाइम। आफ्टर अबाउट 6 months द क्रॉप्स आर कट। फिर 6 महीने की वो उसमें पानी देते हैं, उसका काम करते हैं, फिर 6 महीने बाद में वह काटने के लायक होते हैं, फिर उनकी वो हार्वेस्टिंग करते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर ग्रेन्स को प्लांट से निकाला जाता है जिसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। रिमूविंग द हस्क फर्दर क्लीन्स द ग्रेन। फिर ग्रेन में से जो हस्क होते हैं, गंदगी होती है, उसको निकालते हैं जिसको बोलते हैं विनोइंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। उसको क्या, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, विनोइंग। नाउ द क्रॉप्स आर रेडी टू बी पैक। फिर जो वो क्रॉप्स होते हैं वह पैकिंग की जाती है एंड सेंड टू द लोकल मार्केट। जो लोकल बाजार होते हैं फिर वह वहाँ पे भेजा जाता है, और होलसेल मार्केट ऑन ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और बुलक कार्ट्स में। ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और बुलक कार्ट्स। समटाइम्स दिस फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड इन स्पेशल फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में भी भेजे जाते हैं। राइस एंड पल्सेज आर ट्रांसपोर्टेड टू मिल्स फॉर पॉलिशिंग। चावल और जो दाल वगैरह होते हैं, अनाज होता है, उनको फैक्ट्री में भेजा जाता है ताकि उनको पॉलिश किया जा सके बिफोर दे कैन बी सेंड टू मंडी। बाजार में पहले तो कुछ चीजें होती है तो डायरेक्ट मंडी भेज सकते हैं, लेकिन कुछ होती है जिसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, उनकी पॉलिशिंग होती है, फिर वह मार्केट में आते हैं। फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स, दीज टू शॉपकीपर्स। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर होते हैं, शॉपकीपर तक पहुंचता है, फिर शॉपकीपर से वह हमारे घर तक पहुंचता है। शॉपकीपर इज कॉल्ड द रिटेलर एंड वी आर द कंज्यूमर। हम कौन होते हैं, रिटेलर, सॉरी हम कंज्यूमर होते हैं, और जो शॉपकीपर बेचते हैं उनको हम रिटेलर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे घर तक कैसे किसान के खेत से शुरू होता है, जो हमारे घर तक कैसे पहुँचता है। पहले किसान कितना काम करता है खेत में, 6 महीना वेट करता है, फिर उसको कट करता है, थ्रेशिंग करता है, विनोइंग करता है, फिर कई चीज़ों को तो पॉलिशिंग